हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सेवेंथ क्लास का आपका पॉलिटी का क्लास चल रहा है, जिसमें सेकंड यूनिट हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग का जो चैप्टर होगा वो है राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य के अंतर्गत शासन कैसे चलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि राज्य के अंदर शासन व्यवस्था कैसे कैसे चलाई जाती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक पृथक विधानसभा होती है। एक विधानसभा होती है जिसको कि राज्य का व्यवस्थापिका कहा जाता है। जो पृथक विधानसभा होती है हर राज्य के अंदर क्या होती है, एक अलग विधानसभा होती है। विधानसभा होती है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, राज्य का व्यवस्थापिका कहा जाता है, राज्य व्यवस्थापिका। और प्रत्येक जो ये विधानसभा है उसके जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको विधायक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एम एल ए कहा जाता है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसको जनता द्वारा चुन के लाया जाता है। ये विधायक का चुनाव कौन करता है? प्रत्येक राज्य विधानसभा में प्रत्येक राज्य के विधानसभा में विधायक होता है, उसके जो सदस्य होते हैं उसको विधायक कहा जाता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव जनता करती है। जनता कैसे करते हैं? अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके इसका चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य में जो आपका अलग एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहा जाता है? विधानसभा को। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके सदस्य भी विधायक कहलाते हैं। ये जब जनता द्वारा चुन के आते हैं तब ये विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। और ये इनका जो मुख्य कार्य होता है, अब वो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अधिकतर जो राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है वो एक सदनीय होती है। और जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दो सदनीय विधानसभा होती है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों मौजूद होती है उस राज्य में। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो उस दो सदनीय राज्य के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य आती है, जहाँ पे दो सदनीय विधानसभा मौजूद है, दो सदनीय होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि विधानसभा कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में टोटल सीट अगर देखें तो कितनी होती है, तो अधिकतम आपका 500 व न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं इसके अंतर्गत। जिन राज्यों में विधान परिषद भी होती है वहां पर अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं व न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40 सदस्य होंगे। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इनका चुनाव काल कितना होता है? 5 वर्ष में विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष पर होता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, और हर राज्य जो है वो कई निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित होता है। जो विधानसभा है हर राज्य में है, हर राज्य के अंतर्गत है, और हर राज्य विभिन्न कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है।
बटा होता है। उदाहरण के लिए देखें तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र, उनकी संख्या भी दी रहती है। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखेंगे वो क्या है कि आपका जो अब जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विधायक तो चुन के आ गया है विधानसभा के अंतर्गत। इन विधायक को दोहरे कार्य भी दिए जाते हैं। एक तो ये विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, दूसरा इन विधायकों में ही उनको मंत्री का पद भी दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको एक मंत्री का पद दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, इस तरह से मंत्रियों का अपना कार्यभार दिया जाता है। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र अब हम लोग देखेंगे कि सरकार कौन बनाता है। अब सरकार का गठन कैसे होता है, किस राजनीतिक दल के विधायक, जिस राजनीतिक दल के विधायक राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। जो ये निर्वाचन क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ आपका टोटल 40 सीट है, किसी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां के निर्वाचन क्षेत्र में आपका 40 सीट है। अगर वो 21 सीट पे जीत गया कोई भी राजनीतिक दल, तो वो क्या माना जाएगा, वो बहुमत का, वो इस जीता हुआ पक्ष माना जाएगा, जीती हुई सरकार माना जाएगा। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, जो बहुमत प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सत्ता पक्ष। और जो विरोधी होते हैं, जो जो बहुमत नहीं प्राप्त करते, उनको क्या कहा जाता है, विरोधी पक्ष कहा जाता है, विरोधी पक्ष। ये दोनों ही, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, ये दोनों ही जीत कहाँ आते हैं, ये दोनों ही आपके विधानसभा में आते हैं, ये दोनों ही विधानसभा में होते हैं। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के सदस्य दोनों ही विधानसभा में होते हैं। प्रत्येक राज्य में कानून को लागू करने के लिए एक कार्यपालिका होती है। राज्य की कार्यपालिका के तहत कौन कौन से आते हैं, आपका राज्यपाल आता है सबसे ऊपर, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल आते हैं, नौकरशाही सम्मिलित होते हैं। राज्य के जो अंतर्गत हम देखें कि सरकार जो बनती है, जो कार्यपालिका होती है, जहाँ पे कानून को लागू किया जाता है, वहां पे ये सभी का मिला जुला सम्मिलित रूप देखने को मिलता है, जिसमें आपका राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, वर्ग, नौकरशाही सभी सम्मिलित होते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान किसको कहा जाता है, तो वो प्रधान आपका राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक व्यक्ति एक समय पे एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल में क्या होता है कि राज्यपाल जो है वो एक समय पे एक से अधिक, एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल बन सकता है। इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए होता है। अब देखते हैं कि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति होती है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है, जो कि राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, जो राज्य विधानसभा का जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी का दल होगा, विधानसभा विधानसभा में
बहुमत प्राप्त बहुमत प्राप्त दल का नेता माना जाएगा, नेता होगा, वो हमारा मुख्यमंत्री कहलाएंगे। अब देखते हैं कि भारत में आपका देखिए तो संघात्मक स्वरूप का हमारा जो सरकार है वो किस तरह की है। संघात्मक सरकार होती है। सरकार को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, तीन स्तरों पर विभाजित किया गया है। तीन स्तरों पर विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालय को चलाएंगे। ये सब हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक गठबंधन का सरकार होता है। गठबंधन का सरकार, गठबंधन की सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है। गठबंधन का मतलब होता है एक से अधिक पार्टियों, राजनीतिक दलों को मिला के जो सरकार बनती है उसको कहा जाता है। एक से अधिक राजनीतिक दल की सरकार, इसको हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। ये गठबंधन की सरकार कब बनाई जाती है, जब कोई भी चुनाव होता है जिसमें कोई पार्टी जो चुनाव में जीत के आती है, उसमें देखा जाता है क्या कि अगर उनके पास बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो दूसरे भी जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी संख्याओं को उन पार्टियों से मिलके वो एक दूसरे से गठबंधन करके उनके गठबंधन करके बहुमत के अंक को प्राप्त करने के लिए एक गठबंधन की सरकार बनाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। गठबंधन जो है वो आपका दो तरह से होता है। गठबंधन दो तरह की होती है। ये चुनाव चुनाव पूर्व गठबंधन और एक होता है चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव के पूर्व का गठबंधन किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या है कि आपका जो भी राजनीतिक दल है उनको ये लगता है कि उनकी संख्या वो चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो चुनाव से पहले ही दूसरे राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलके दो राजनीतिक या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलके वे चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वे लोग बहुमत प्राप्त करते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे कि चुनाव पूर्व गठबंधन की सरकार। चुनाव के बाद की जो है दूसरा जो है आपका चुनाव चुनाव के बाद का गठबंधन। बाद का गठबंधन ये कैसी होती है, जिसमें चुनाव तो अकेले राजनीतिक पार्टी लड़ रही है लेकिन चुनाव के बाद अगर उनकी संख्या बहुमत को प्राप्त नहीं करती है तो वो दूसरे राजनीतिक दल से मिलके उनके आंकड़े को मिला के और वो जो सरकार बनाने के जो अंक होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल को शामिल करते हैं और एक गठबंधन का सरकार बनाते हैं। तो वो उसको हम कहेंगे चुनाव के बाद के गठबंधन। ये दोनों का एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में ये दोनों ही तरह की सरकार, गठबंधन की सरकार वहां देखने को मिलती है, जिसमें चुनाव से पहले भी एक गठबंधन तैयार किया गया था लेकिन जब चुनाव हुआ तो जो चुनाव से पहले का गठबंधन की सरकार थी उसको खत्म किया गया, दूसरे गठबंधन की सरकार बनाई गई। तो ये हमारा क्या था,
चुनाव के बाद का गठबंधन की सरकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी आपका गठबंधन सरकार होती है, विधायक के कार्य क्या होते हैं, अब विधायक काम कैसे करती हैं। तो जो जो उनको जो मंत्री के पद पर होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, तो उनका कार्य क्या है कि क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधित्व होते करते हैं, जनता द्वारा चुन के वे विधानसभा में जाते हैं, तो उनकी यही कार्य होती है कि वे जनता के हित के बारे में समझे, उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करें और संसद में उनके समस्याओं को रखे। जो विपक्षी होती है वे भी उन समस्याओं के ऊपर अपनी सुझाव दे सकता है। ये सभी कार्य क्या है, हमारे राज्यसभा जो हमारा विधानसभा है उसके विधायक के कार्य होते हैं। राज्य का प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। राज्य सरकार संविधान के नियम और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाते हैं। ये सभी हमारे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो भारत में सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। ये सब जो प्रारंभ में अगर देखें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और परंतु 21 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम तैयार किया गया था 2019 के तहत। इसके अस्तित्व में आने के बाद भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, आपका 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि ये जो पहले से जो दादर व नागर हवेली थे और दमन दीप थे, उनको मिला दिया गया है। भारत में सबसे नए राज्य कौन कौन से बनाए गए हैं, तो वो है 29वां आपका राज्य जो है वो तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बनाई गई थी। 28वां राज्य जो है आपका झारखंड है, जो 15 नवंबर 2000 में बनाई गई थी। 27वां राज्य आपका उत्तराखंड है, जो कि 9 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था। 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, जो 1 नवंबर 2000 में बनाया गया था। इससे हम लोग क्या जानते हैं कि भारत में नए राज्य का निर्माण या राज्यों का विस्तार करना या नाम में परिवर्तन आदि शक्तियां किसके पास है, अंतिम रूप से उनको संसद को प्राप्त की गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो नए राज्य को का निर्माण करे या पुराने राज्य को नए राज्य दूसरे राज्य में मिलाए। ये सभी अधिकार संसद के पास होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोग राज्य के स्तर पे सरकार के कार्य को देखे हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट तो हम लोग का टॉपिक आपका लिंग बोध रहेगा, जेंडर के ऊपर है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो केंद्र में शासन व्यवस्था देखेंगे, केंद्र के अंतर्गत शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे राज्य के अंतर्गत बताया गया है कि विधायक का क्या कार्य है, गठबंधन की सरकार कैसी होती है, ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और ये सारे पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।